भोले शंकर की नगरी सोमनाथ में क्या है चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों पर लोग यहां वोट डालेंगे, कैसा है यहां का सियासी माहौल। न्यूज नेशन संवाददाता विशाल कालरा ने स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा के दौरान उनकी राय जानने की कोशिश की। गिर सोमनाथ जिले में है विधानसभा की 4 सीटें, 3 पर बीजेपी काबिज है, 1 पर है कांग्रेस। गुजरात विधानसभा चुनाव में यहां के लोगों के मुद्दे क्या हैं, आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं। चाय पर हो रही है चर्चा, क्या है यहाँ के मुद्दे? सर, पहला सबसे बड़ा जो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री है, उसमें जो बोट वाले, जो बोट मालिक है, जो बोट चलाते हैं, उन लोगों को डीजल जो कोटा है बहुत ही कम किया गया है। पहले जो डीजल कोटा देते थे वो कम किया गया। उसके बाद जो डीजल पे जो वैट रिफंड देते थे वो भी इस पिछले 5-7 साल में बंद ही हो गया है। और जो पहले 100% 24% वैट है, वो 24% पूरा का पूरा हमें डीजल पंप से कट के मिलता था डीजल। अभी क्या हो रहा है कि अभी वो लोग जो वैट हमारा है वो सरकार जमा रख रही है और इलेक्शन के समय पे उनके हिसाब से दे रही है, जिससे जो वोट जो फिशरमैन का जो वोट है वो उनको मिल सके। यानी कि चुनाव आते ही चुनावी लॉलीपॉप यहां पर मछुआरों को और नाविकों को दिया जा रहा है, ये बात कही जा रही है। मुद्दे और क्या हैं? क्योंकि इंडस्ट्री यहां पर है, रोजगार यहां पर लोगों को मिल रहा है, लेकिन नाराजगी है सरकार को लेकर। कारण क्या है? उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पहले जो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो आप लोग, ये सीजनल इंडस्ट्रीज है। सिर्फ सीजन में 12 महीने में से सिर्फ 9 महीने या 6 महीने तक हमको रोज़गार मिलता है, पूरा 12 महीना नहीं मिलता है। और दूसरी बात, जो ये भाजपा की सरकार ऐसी बोल रही है कि हमने पोर्ट्स बनाई है, लेकिन पोर्ट्स तो सिर्फ ये कांग्रेस ने बनाए हुए हैं और उन लोगों ने तो सिर्फ इनोवेशन किया है। मछुआरों को सब्सिडी की बात कही गई थी, उसका क्या हुआ? 2005 से लेके 2011 तक उन लोगों ने अभी तक हमको वेट, सब्सिडी की तो बात नहीं है, जो वेट हमको मिलना चाहिए 24%, वो अभी तक दिया नहीं है। और हाल ही में जो 2015 का दिया, उसमें 100% में से सिर्फ 47% दिया, 53% काट के दिया। जशाभाई बारड़ यहाँ के दिग्गज नेता हैं, कई बार यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो दावे करते हैं कि बहुत कुछ मिला है यहाँ के लोगों को, सच्चाई क्या है? इनकी बात बिल्कुल सही है। जशाभाई की केवरावल की जनता को और माछीमारों को बहुत सारे लॉलीपॉप मिले हैं। जशाभाई बारड़ कहते हैं 932 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा किया गया है और सोमनाथ गिर जिला जो है यहाँ पर विकास हो रहा है, रास्ते बनाए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या ये सारी बातें हवाई हैं? ये सब सारी बातें हवाई है। अभी उन लोगों ने जो बात किया, सरकारी हॉस्पिटल बनवाया, बॉयज हॉस्टल बनवाया, वो सब कांग्रेस की देन थी। वो जो ठहराव था वो कांग्रेस का था। इन लोगों ने तो सब रिनोवेशन किया था। प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि बंदर का विकास हम करेंगे, अदानी को दे देंगे। वो जो उसने बात की थी वो आज 12 साल हो गए, एक बंदर का एक भी विकास नहीं हुआ। 12 साल हो गए आप कह रहे हैं, जो बातें की गई थी वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन जब चुनाव आ रहा है, विजय रूपानी आपके पास आते हैं, जशाभाई बारड़ आपके पास आते हैं, आप उनके सामने ये मुद्दे रखते हैं? अभी जब सुतरा पर तालाड़ा का पेटा चुतरी आया था, तब सुतरापारा बंदर की जट्टी का वो बोला था कि वर्क ऑर्डर भी आ गया है। हमारे सभी मछुआरों को ऐसा बोला कि आप ये इस बार बीजेपी को वोट दे दो, ताकि आपका ये जट्टी आजकल नया बन जाएगा। उसको अभी दूसरा 2 साल हो गया, फिर भी वो जट्टी का काम पूरा नहीं हुआ। वापस इलेक्शन आ गया, अभी वापस दूसरा लॉलीपॉप लेके आ रहे हैं। और मैं थोड़ी जीएसटी की भी बात करना चाहता हूँ। सभी में जीएसटी लगाई है, तो हम तो मछुआरे ऐसे कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा बोट का चलता है ना, तो डीजल के ऊपर चलता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि डीजल पे जीएसटी लगा दो, ताकि मछुआरे को बहुत बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इतना डॉलर का भाव बढ़ गया था, फिर भी कम भाव में डीजल मिल रहा था। इस बार इतना कम है, फिर भी वो लोग रेट ऐसे ही रखते हैं जैसे डीजल के दाम और मछुआरों को मिलने वाली सब्सिडी को लेकर नाखुशी है। यहाँ पर इंडस्ट्री है, रोजगार है, लोगों को मिल रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो रोजगार है वो लोगों का खुद का बनाए हुए इंडस्ट्री और खुद का काम है। सरकारों की तरफ से लोगों को मदद नहीं मिल पाई है जिसका वादा किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ विशाल कालरा, न्यूज नेशन, गिर सोमनाथ।